साइलेंट मोड में डाल देंगे, है ना। कारण कि उधर आप पीड़ित से या विक्टिम जो कुछ बोलेंगे, जो भी सुझावगा, आपका कॉल आएगा, डिस्टर्ब हो जाइएगा। इसलिए अच्छा होगा कि अपना अपना मोबाइल को साइलेंट कर दे या स्विच ऑफ कर दे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बीच बीच में बार बार वो आपका आप बैठ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले हमारे जूरी मेंबर जो राइट पे है मिस शिवगामी जी, जो आईएएस ऑफिसर है, और उन्होंने कहा कि जो इशू जो दलित Don't mind. Looking for my leg's sake. I wouldn't be sitting now anymore. I think more my leg's sake. Like, No, no, I get my leg's sake. sorry. I need to get this laptop. Where's the this one? It's getting charged, I think. It's getting charged. Wait. Can you pass me the charger? So before we start, we'd like to first, of course, pay tribute to one of our greatest leaders, Baba Saheb Ambedkar ji and Savitri Phule ji. शुरुआत के पहले हम शुरुआत करेंगे हमारे बहुत बहुत माननीय लीडर जो अंबेडकर जी और सावित्री फुले जी है। उसके लिए मैं आप एक बच्ची को आगे बुला के, पानी रखा है वहाँ पे, तो वो पानी लेके आप एक झाड़ रखा है, झाड़ में डाल सकते हैं आप, और हम सब खड़े हो जाएंगे। Thank you. जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। धन्यवाद। So I'll continue my introduction of Ms. Shivagamanji, who is an ex-IAS officer and who
left the job and went on to fight for Dalit rights issues. She's very particular about saying that most of the issues that she fights on are on land rights and restoration of depressed class land. She had joined the Bahujan Samaj Party and contested in 2009. And later she founded the Samuga Samutava Padai Party, and she steers it to a greater success. We'd like to welcome her as a jury member today. The next member on the jury is Henry Tifanji, जो एक वकील है और मानव अधिकार पे ट्रेनिंग भी करते हैं. He's also he's also the convener of the working group on human rights in India and UN. And बहुत सालों से काम कर रहे हैं और उन्होंने he's also part of founding the national campaign on Dalit human rights, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार दलित आंदोलन की शुरुआत उन्होंने ही किया है along with other members. Then we have Ms. Gayatri Singh, who is the co-founder of HRLN and works on Shramik Adhikar and currently practices in Bombay High Court. Welcome. गायत्री जी है जो HRLN का डायरेक्टर और को-फाउंडर है और श्रमिक अधिकार पे काम करते हैं, जो बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं. Then we have प्रोफेसर विमल थोराट जी, जो ऑल इंडिया दलित महिला अधिकार मंच के कन्वीनर हैं और बहुत सालों से उन्होंने दलित महिला के अधिकार पे काम किया है और we like to welcome you today. Next we have Dr. Sarvela Prasad, who is the General Secretary of the National Campaign on Dalit Human Rights. Dr. Sarvela Prasad जो राष्ट्रीय दलित अधिकार मंच के राष्ट्रीय दलित अधिकार मंच जो जिस जस्टिस पे काम करते हैं उनके जनरल सेक्रेटरी है. उन्होंने साक्षी करके एक ऑर्गेनाइजेशन था इसके पहले जो उसके डायरेक्टर थे और जो कन्वीनर है कोलिशन ऑफ स्ट्रेंथनिंग SC/ST POA एक्ट, जो एक्ट जिस पे बहुत सालों से उन्होंने काम किया है और अभी अमेंडमेंट्स के लिए पुश कर रहे हैं. पूरा देश में एक कोलिशन है जो 500 से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस है, उसका कन्वीनर है. We'd like to welcome you, sir. And we have Mr. Vidyanand Vikal, जो बिहार स्टेट कमीशन, जो अनुसूचित जाति स्टेट कमीशन के चेयरपर्सन है. उन्होंने भी बिहार स्टेट में जो SC/ST POA एक्ट है उसका बहुत लागू करने के लिए बहुत एक फाइट लगे हैं वहाँ पे और we'd like to welcome you, sir. We have two other jury members who have not yet arrived. Who is Vrinda Grover, who is a vakil and a researcher and a lawyer and activist. और शायद वो थोड़ी देर बाद पहुंच जाएंगे. और we also have on our jury फरहान नकवी, जो एक लेखिका है और एक्टिविस्ट लॉयर है, वो भी थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे. So we'd like to welcome all of you on stage. Thank you. अभी मैं मंच में बुलाना चाहती हूँ आशा कौताल जी, जो ऑल इंडिया दलित महिला अधिकार मंच की जनरल सेक्रेटरी है और उन्होंने ये एक दो साल में बहुत मेहनत किया है कि दलित महिलाओं के अधिकार को कैसे आगे लेके जाना है. जो भी शोषण हुआ है दलित महिलाओं पे वो कैसे केसेस फाइल कर सकते हैं और उनको कैसे स्ट्रेंथन और मजबूत कर सकते हैं. मिस आशा कौताल. क्रांतिकारी जय भीम आप सभी को. जय भीम. इस राष्ट्रीय जन सुनवाई में आप सभी का एक और बार मैं स्वागत करना चाहती हूँ. स्वागत तो एक तरफ है लेकिन मन में बहुत सारा गुस्सा भी है, दुख भी है, दर्द भी है, क्योंकि हम सब लोग अपने अपने गांव से निकलकर इस जन सुनवाई में इसलिए आए हैं ताकि हम अपनी जो हमारे साथ जो घटनाएं घटी है हम और हमारे परिवार के साथ वो आकर हम आज यहाँ पर जो हमारी जूरी मेंबर्स बैठे हैं, जो वकील हैं, जो अलग अलग सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, कि वो हमारी बातें सुने और ये जो सोई हुई सरकार है उन तक हमारी आवाज़ पहुँचाने में कुछ ना कुछ मदद करें. उसी आशा से शायद हम सब लोग आज इस हॉल में इकट्ठा हुए हैं. तो मैं उन महिलाएं जो बहनें हैं यहाँ पर आए हैं, आपका बहुत ही खास स्वागत करने की मैं इच्छा रखती हूँ.
एक 1.5 महीने पहले आप सभी लोगों ने भी सुना होगा, हरियाणा में लगातार दलित बच्चियों का बलात्कार और अलग अलग तरीके के शोषण और अत्याचार का बहुत सारा प्रचार हुआ। तब जाकर इस सारे संघर्ष दलित महिलाओं का जो अपने अधिकार और अपने जीवन की जो संघर्ष है वो एक नया रूप लेने शुरू हो गया। और तब हम सोच रहे थे कि हरियाणा की बात इतनी बाहर निकल आ रही है, लेकिन बिहार में क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, कि मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, राजस्थान में क्या हो रहा है, क्या वो अलग है? क्या फिर हमारी महिलाओं का स्थिति जहाँ पर भी हम जाएं, हरियाणा में हो या फिर तमिलनाडु में हो, क्या वो हमारी महिलाओं का स्थिति ऐसे ही होगा? इस सोच में जब हम लग गए तो हमारी जो टीम है ऑल इंडिया दलित महिला अधिकार मंच, हम लोग ने सारे स्टेट को मैसेज दिया कि ऐसे ऐसे प्रोग्राम हम करेंगे, आप तैयार हो जाइए। और जब हमारे पास केसेस आए तो लगभग 40-45 केसेस आए, तब जाकर हमने उसमें देखा कि आधे से ज़्यादा केसेस लैंगिक शोषण या यौन शोषण के ही केसेस मिले। हम सब लोग जानते हैं कि जो भी सरकार का जो डेटा निकलता है, जो आंकड़े निकलते हैं, वो बहुत गलत ही है, वो तो हम सब जानते हैं। लेकिन अगर हम इसी उदाहरण को ले तो हम पहचान जाएंगे कि कितने हद तक दलित महिलाओं के ऊपर यौन शोषण का मुद्दा कितना गंभीर है। तो उस केसेस को हमने सेलेक्ट करके आज हम ये जूरी के सामने रखने वाले हैं। आज का पूरा दिन केसेस की सुनवाई होगी, जहाँ पर जो बहनें आई हैं और उनके साथ जो परिवार वाले हैं, उनके साथ जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनके साथ जो वकील है वो भी साथ देंगे और वो भी केसेस की एक एक जूरी को बताएंगे। अगर इनके पास कोई सवाल है तो वो आपसे सवाल पूछेंगे और जो भी हुआ है घटना वो उत्तर आपको इनको देना है, ताकि शाम तक जो जूरी लिख के देंगे हमें, उसको हम कैसे इस्तेमाल करके वापस बिहार में जाएंगे, वापस हरियाणा में जाएंगे, वापस राजस्थान में जाएंगे कि ये दिल्ली में सुनवाई हुई है, हम इसको लेकर आगे क्या कर सकते हैं, उसकी भी हमें सोच अभी से अपने माइंड में रखना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है साथियों। ये तो सिर्फ 1-2 दिन का एक सुनवाई है। हम दूर दूर से आए हैं, आप लोग यहाँ पर जो दिल्ली की टीम है उन्होंने काफ़ी मेहनत किया है और ये आज सभा हम बैठे हुए हैं। लेकिन मेरी मानना ये है कि इसके पीछे और इसके आगे दलित महिलाओं के लिए बहुत बड़ा संघर्ष है, दलित महिलाओं के लिए बहुत बड़ा चुनौती है। सिर्फ दलित महिलाओं के लिए नहीं, लेकिन हमारे पूरा दलित समाज की ये बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने है, क्योंकि जब तक हमारी महिलाओं को आत्मसम्मान नहीं मिलेगा, जब तक हमें अपना अधिकार नहीं मिलेगा, जब तक हम जीने का हक नहीं रखेंगे, संवैधानिक हक जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें दिया है, वो तब तक हमारे समाज का कुछ नहीं होगा और पूरे समाज भी इसी तरह सड़ती जाएगी। तो इसीलिए ये एक चुनौती हम दलित महिलाओं के ऊपर ये आया है और इसको हम आगे किस रूप में लेके जाना है, ये भी जो दलित महिला कार्यकर्ता है, जो सर्वाइवर्स यहाँ पे बैठे हैं, आप ही को डिसाइड करना है कि आगे चल के हमें करना क्या है, वो हम कल करेंगे। मैं ज़्यादा समय भी लेना नहीं पसंद करूँगी, लेकिन एक अनाउंसमेंट है बहुत ही ज़रूरी। एक तो आप सभी का फोन बंद होना चाहिए, स्विच ऑफ, साइलेंट नहीं, स्विच ऑफ, ताकि जो बहुत गंभीर चर्चा जब चल रही है, अगर किसी का फोन बज गया या फिर कोई उठ रहा है, भाग रहा है, वो जो कार्यक्रम है उसमें दिक्कत आ सकती है और वो बहुत ही मुश्किल से गुजर कर यहाँ तक आए हैं और हम ये नहीं चाहते कि वो कहीं और किसी और तरह उपयोग हो। तो ये बहुत ही सीरियस अनाउंसमेंट है कि कोई भी अपने मोबाइल पे, इवन अपने एक्टिविस्ट को भी मैं कह रही हूँ कि कोई भी फोटोज वीडियोस वगैरह नहीं लेंगे, एक्सेप्ट दोज हु हैव बीन the official team, so because that will form the basis of the documentation and also for the future campaign.
So with that I will just stop. I think हमने एक शेड्यूल बनाया है जिसका टाइमिंग दिया था 10 बजे और ऑलरेडी हम लेट हो चुके हैं, तो इसलिए बिना कोई विलंब के मैं बिहार टीम को आगे बुलाना चाहूँगी, जिसमें हमारे पास 6 केसेस हैं। वो अगर सामने आ जाएं तो पहला राजेश्वर जी आप थोड़ा सामने आ जाइए और आपके जो सर्वाइवर्स है उनको भी आप यहाँ पर 2 सर्वाइवर्स और आप बैठ जाइए। ये लिस्ट है मेरे पास, किसको बुलाएं? प्रेमा देवी आ जाइए और ललिता देवी आप भी आ जाइए। राजेश्वर जी आप बीच में बैठिए। बाद उनको बुला अच्छा, number 1, Yes. court number. This is PH04. I got court. Forceful land grabbing. PH04. राजेश्वर जी आप शुरू करें। ये प्रेमा देवी है, औरंगाबाद के नबीनगर पुलिस स्टेशन के चिरेली गांव इनका घर है। 30 जून को प्रेमा देवी के पति अपने आंगन में बैठकर के मोबाइल से तस्वीर देख रहे थे, बाप बेटे। बगल में प्रेमा देवी भी उनके साथ में बैठी थी, वहां पर बैठी हुई थी। ये अंजू कुमारी उनकी बेटी है। ये 7:30 बजे शाम को खाना वगैरह पका करके बाहर के दरवाजे बंद करके, इनका घर झोपड़ी है, वो झोपड़ी में लकड़ी से ढक देते हैं मेन दरवाजे पर, इनका कोई उतना मेन गेट नहीं है। 6 अपराधी इनके घर में उस लकड़ी वाले दरवाजे को हटा करके सभी डायरेक्ट इनके आंगन में प्रवेश कर जाते हैं। ये बच्ची लालटेन हाथ में ली हुई थी। इन्होंने कहा कि आप लोग बिना कहे पूछे मेरे आंगन में क्यों आ गए? तो वो बोले तुम्हारा बाप कहाँ है? बोले कि बाप तो मेरा यहीं पर है। इनका पति जो है प्रेमा देवी का, उन्होंने कहा कि आप लोग को आना था तो मुझे खबर करते, तो आप लोग डायरेक्ट मेरे घर में आ गए। मेरे घर में बेटी है, मेरी पत्नी है, किसी स्थिति में बैठी है, आप डायरेक्ट क्यों आ गए मेरे घरों में? तो उन लोग इतने ही में इनके पति बिंदेश्वरी पासवान को दोनों हाथ बांध दिया और बांध करके खींच कर ले जाने लगे। तब तक प्रेमा देवी है कि उनका कमर धर करके लटक गई कि आप खींच कर क्यों बाहर ले जा रहे हैं। ये ललटेन रख करके ये भी अपने पिता को पूरा पकड़ कर लटक गई। इनकी और एक बेटी बड़ी है, वो भी लटक गई और सबको विरोध किया कि इनको बाहर मत ले जाइए। तब तक प्रेमा देवी के ऊपर फायर किया अपराधियों ने, और फायर करने के बाद ये महिला फिर भी नहीं छोड़ी, तो इनके छाती पर पूरा मुक्का से पिटाई किया। ये प्रेमा देवी वहां पर अचेत होकर गिर जाती है। गिरने के बाद अंजू कुमारी को भी मारा थप्पड़ से ये बिगा जाती है। इनकी बड़ी बेटी को भी पिटाई किया, उन लोग बिगा जाते हैं और उनको घसीटते हुए वो दूसरे गांव के बधार में ले जाते हैं। प्रेमा देवी उसी वक्त गांव में पूरे गांव दौड़ती है माँ बेटी कि हमारे गांव के पंकज सिंह, जसवंत सिंह और 5-6 अपराधियों का नाम है, ये सारे लोग जबरदस्ती मेरे घर से खींच के ले गए हैं। आप लोग चल करके मुझे बचाओ, नहीं तो मेरे पति को आज हत्या कर देंगे। उसमें एक स्थानीय थाना के चौकीदार भी है, रामपति जादव नाम है, वो भी उसमें इन्वॉल्व है। लेकिन गांव के लोग डर के मारे कोई भी व्यक्ति वहां पर इनको मदद नहीं किया।
तब इन्होंने 10 बजे रात में 10:30 बज रहा था, 5 किलोमीटर थाना इनके गांव से दूरी है। ये माँ और बेटी दोनों दौड़ करके थाने में पैदल जाती है। पुलिस वहां जाकर के थाना अध्यक्ष को पैर पर गिर जाती है कि थाना अध्यक्ष आप चौकीदार को खबर करो, उनको फोन कर दीजिए ताकि हमारा पति को जान ना मारे। तो उन्होंने कहा कि गाली दिया कि भोसड़ी तुम इतनी रात के तुम मेरे पास मतारी बेटी क्यों चली आई, तुम लोग को कोई भी काम होता है रात की चली आती हो। फिर भी इन्होंने उनका पैर नहीं छोड़ा, पैर पकड़ कर गिड़गिड़ाती रही। थाना प्रभारी करीब 1 बजे रात में आते हैं। तो ये लड़की के बाद वो दोनों अपराधी जो है से मोटरसाइकिल से दो अपने पंकज सिंह और जसवंत सिंह पुनः आया और कहा कि तुम्हारा 2 भाई कहाँ है। ये बच्ची ने छोटे बच्चे थे उन लोग को छिपा दिया और बोला कि उन लोग को बाप के साथ ही चले गए हैं। तो उन लोग घर में टॉर्च जला के देखा, बच्चे नहीं मिले। हालांकि उन बच्चों को भी ले जा रहे थे हत्या करने के लिए। फिर जाकर के 10 बजे रात में वो लोग खेत में इनका पति को यहाँ पर गोली मारता है और एक यहाँ पर गोली मार देता है। और मारने के बाद उनको ईंट पत्थर से पूरा चेहरा जो है पूरा छकुच देता है, पूरा कुच देता है कि इसको लाश की पहचान नहीं किया जाए। पुलिस 2 बजे रात में आती है और 2 अपराधी को उसमें से पकड़ती है और पकड़ करके थाने में ले जाती है। थाने में ले जाके उन्होंने पूछा कि अगर बताओ कि वो आदमी कहाँ है। अपराधियों ने कहा कि अगर आप मेरे ऊपर FIR दर्ज नहीं करोगे, किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करोगे तो मैं नाम बताऊंगा, अगर आप कार्रवाई करोगे तो हम नहीं नाम बताएंगे। उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं करूंगा। तो उन्होंने कहा कि बेलाई गांव के बधार में लाश खेत में बीचे बीच पड़ा हुआ है, आप जाकर के देख सकते हो। पुलिस वहां पर आती है सुबह में और देखती है कि जो स्थिति में बताया है वही स्थिति में लाश पड़ा हुआ है उसी खेत से। और उन लोग रात में सभी अपराधियों से मिलकर के पुलिस 9 लाख रुपया लेती है। 9 लाख रुपया लेकर के अपराधी से लिखवाता है कि तुम लोग लिखो, आपका की केस तो बहुत है, 302 की मामला बन गया है। इसमें एक कागज पर लिखवाता है कि यह व्यक्ति बिंदेश्वरी पासवान MCC का नक्सल का व्यक्ति था, इसलिए पार्टी छोड़ दिया था। पार्टी के छोड़ने के उपरांत इस व्यक्ति को MCC वाले ने हत्या किया। ये पैसा लेकर के वह पुर्जे लखवा करके लाश के नजदीक रख देता है उनको बचाने के लिए। जब केस के फैक्ट करने के लिए CDHR वाली दलित महिला अधिकार मंच से उस थाना अध्यक्ष के पास गया तो पूछा गया कि इसमें आपने 302 IPC का सेक्शन लगाया है लेकिन SC/ST एक्ट का सेक्शन का प्रयोग आपने नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि यह SC/ST एक्ट का मामला नहीं बनता, कारण ये तो आतंक उग्रवादी के द्वारा मारा गया है इसलिए नहीं बनता है। तो हमने कहा कि आपका पहचान क्या है, तो ये देखो एक पुर्जी है। क्या इसमें MCC वाले ने कभी कबूल किया? अगर उग्रवादी संगठन, अगर कोई आतंकवादी संगठन हत्या करता है तो कबूल करता है कि हमने इसको मार दिया है, लेकिन वहां पर कभी कबूल नहीं किया कि मैं इसको मारा है। इसलिए वहां पर पूरी की पूरे 9 लाख रुपया लेकर के पुलिस उस केस को रफा दफा करना चाह रही है। दूसरी बात, पुलिस जब इनके गांव में आया तो ये लड़की को बराबर बोला है कि तुमको यही अपराधी लोग से तुमको चंदा करके एक उग्रवादी के द्वारा तुमको शादी करा देंगे, वो तुमको सच देगी, वो उग्रवादी तुमको सच देगा, तुम केस को कंप्रोमाइज कर लो। इस लड़की जो है 15 साल की लड़की है, इसके साथ थाना अध्यक्ष का बयान है और एक बार में कम से कम 5 बार थाना अध्यक्ष ने इस लड़की के साथ कहा है कि तुमको केस को उठा लो माँ बेटी मिलकर के और तुमको चंदा करके उस उग्रवादी के द्वारा तुमको शादी करवा देंगे। इस प्रकार से वहां पर घटनाएं हैं। अब सर कहते हैं कि आपको अथी दीदी के देवर हो रहे तो अपना मन से कर लो, काहे ना किसे जब इतना अथी है माँ बेटी के तो कर लो अपना मन से बिया। किसे हम आप लोग को ठेका ले ली है ऐसे बोल रहे हैं कि चंदा दिवाइए देंगे, तो अब का चिका है, अब का चिका है, जो करना है ऐसे करो, हम समझ लेंगे। उन कह रहा था कि इनकी बड़ी बहन है, उसका अगर तुमको ज्यादा गड़बड़ हो रही हो तो तुम उसका देवर से तुम शादी कर लो। ये थाना अध्यक्ष का कहना है। RK सिंह थाना अध्यक्ष है वहां पर और वो अपराधी के जाति से है।
सभी हम देखे जितना हम दिया दोबारा अब वोट तो करके ही रोज आइए भैया गाँव में इज्जत गाँव में बचा दी हुए भैया छोड़ी हुए भैया के भोसड़ी कहीं नहीं है कम तू साग चमार के नाम बस दे दू काका खाली खेत लेना खाती रे सो तू को झोपड़ी लगे ले या खेत में हत्या का कारण था कि इनका पति ने प्रेमा देवी के नाम से 2 कट्ठा जमीन दबंगों के दरवाजे पर खरीद दिया है। चारों तरफ से वो दबंग अपर कास्ट के लोग हैं। उनका कहना था कि तुम दलित होकर के मेरे घर के सामने तुम घर मत बनाओ, यहाँ से तुम जमीन को छोड़ दो। तो इन्होंने कहा कि मेरा इतनी ही जमीन है तो मैं छोड़ के कहाँ जाऊँ। और वह हत्या वही जमीन का कारण है, मूल कारण जमीन है। तो चपारिया तो लगाइयो नहीं आया तो चपारिया लग रहा तू गो तो एक घर में गिर गेला कोई सही अब इसी घर में गिर गेला अब तू को बेटा ना तो तोरा किछि पहले चले रोज बंदूक लेके अब रोज एक नहीं पड़का देवाजा सुवंगवा अरे पतिया के दमाद है पतिया के बेटा है बड्डी है तो बाके ले कुनी घर में ला तो इधर में लगते चावड़ी काटे तेल कम डाले दी तो इस समय में ये जाती अगर मार देले ना से मनो टप के लग तो हम तो बचम ना बाकी तू लइकन के बकाली सरकार दुआरे लगा दी है को बची है 5 गो लइकन तो पाट कर चले तो ये बोल रही है कि मेरे पास 5 बच्चे हैं, 2 बच्चे को भी उन्हें हत्या करने की साजिश कर रहे हैं और इस बेटी को भी हमारा लगता है कि अपहरण कर लेगा, इसको भी जान मार सकता है। तो वही है कि पूरा हमारा आग्रह है आप लोगों से कि हमारे दोनों बच्चे को बचा दे और हमको जो छाती पर पिटाई किया है वो दर्द हमको बराबर कर रहा है, हम उस दर्द से तो हम बचेंगे ज्यादा दिन नहीं, इनका ये कहना है। छौड़ी ये लगा पीछे हमारे दरवाजे देने बस लगली चिल्ला की दबगा हो दादा केवाड़ी चिताले यादव गाँव दादा अब तो मरला कैसे ना दोनों तने पर से टप कर रही है एक पर जुड़ी है ना तो ये खातिर अब क्या करूं। दूसरी बात ये भी है कि पुलिस खुद कबूल किया है, पुलिस ने अपराधी लोग ने इससे बोला जब एफआईआर किया तो बोला कि भोसड़ी तुम्हारे चलते हम 9 लाख रुपया पुलिस को दिया है, तुम क्यों एफआईआर किया। अब हम 9 लाख रुपया दे बेटा का बेटा के तो मार के तो रबाऊ दूसरा के बसे ना दे चपर जा दबो झोपड़िया में आग लगवले तात आई है तो हम तो पागल चले ही या तो हम झोपड़ी बनाई है हम दिन वास्तव में इन लोग पूरा 2 महीना गांव से पलायन कर गया था पूरा बाले बच्चे, तो हम लोग को पहल से वहाँ पर एसपी का सब के बहुत उन पर मोबिलाइज करवाया तब जाकर के लोग घर में भी रह रहे हैं। रिप्रेजेंटेशन किया एसपी का डीएसपी का एससी एक्ट में लगने के लिए। जी मैं एसपी को पहले नंबर लिख करके दे दिया कि इसमें 325 SC/ST एक्ट छूटा हुआ इसको लगाया जाए, लेकिन उस पर कोई असर नहीं किया। तो फिर हम लोग 2 अगस्त को एससी कमीशन चेयरमैन साहब यहाँ बैठे हुए हैं, इनके पास मैं अर्जी लगाया SC/ST एक्ट को जोड़ने के लिए। फिर कमजोर वर्ग आईजी है जो बिहार का, उनके यहाँ एक पीड़िता का स्वयं बयान करवाया और उसमें रिकमेंड किया कि जो रिकमेंडेशन है 5-6 रिकमेंडेशन करवा कि 325 SC/ST एक्ट, इनके बच्चे की नौकरी, मुआवजा नहीं मिला है मुआवजा, 3 माह तक की राहत राशि, इस सारी चीज के लिए रिकमेंड करके आईजी को दिया। SC Commission and responded on this. रिस्पॉन्ड SC कमीशन ने इमीडिएटली और विकास सेशन आईजी को पूरा डॉक्यूमेंट के साथ उनको आदेश दिया कि इन पर SC/ST एक्ट लगाया जाए। कौन सा SC Commission? विकास सेशन आईजी को इन्होंने ठीक है राज्य SC कमीशन को हम लोग बयान करवाया, इनको दिया था। ये ललित लाल कौन सा जाति है जी? ये ललित लाल के पास ये जगह परचेज किया, ये जमीन परचेज जी। ये कौन सा जाति है? जादव लोग डोमिनेट कास्ट, दलित नहीं नॉन दलित है जी। भाई लालू यादव कास्ट है, लालू प्रसाद यादव का कास्ट है। वो जो पुलिस ऑफिसर्स है, वो जो पुलिस स्टेशन के जो लोग जिन्होंने ये एफआईआर दर्ज किया नहीं, वो पुलिस ऑफिसर के खिलाफ
कुछ कार्रवाई की है? हम लोग सेक्शन 4 की बात पे कहा था बिकर सेशन आईडी के यहाँ कि इन पर एसपी को भी बोला कि इन पर सेक्शन 4 की कार्रवाई हो जाए, लेकिन उन लोग कहा कि अरे पहले एक्ट तो लगवाओ, एक्ट लग जाएगा तो सेक्शन 4 उसी मूल के रह जाओगे। ये आईजी का कहना था। जो बहुत ज्यादा इनके ऊपर बहुत बड़ा मारा पीटा, जी, उसके बाद उनको मेडिकल ट्रीटमेंट मिला है? कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिला, आज तक नहीं मिला। मेडिकल ऑफिसर से आपने कुछ बात की थी? मुझे इन्होंने पूरा नहीं कहा था कि मेरा उतना दर्द है, लेकिन बाद में उनको मालूम हुआ कि दर्द ज्यादा है, तो इसलिए मैं उसमें नहीं मिला था। FIR अभी चेंज किया है, जो अभी इन्होंने दखल लिया अभी चेंज नहीं किया, FIR नहीं चेंज किया। आप प्रोटेस्ट भी किया ना, जी धरना किया जी जी जी। लड़की के जाते हैं कुछ करे लगा तो हमें नाइट पे कहने वाली रे यही से दम में कामा दोनों यार ने ऐसे और दोनों देखा के का जदी के मर्डर भी कदला की का कहला का 3 दिन से यही कलल घरी हलन लेकर परीक्षा देवे ला काला तर बहिनी अगर नहीं, लेकिन उनका मेडिकल प्राइवेट में क्यों नहीं किया आपने? इन लोग तो पूरा 2 महीने बहुत से पलायन कर गए थे, इनसे हमको खोजने में 2 महीने टाइम लग गया था। ये गांव में रह नहीं रहे, डर के मारे पूरे गांव छोड़ दिए थे। तो उस समय हमको अब जैसे घटना घटी उनका जो श्राद्ध होता है, श्राद्ध करके इन लोग छोड़ दिए गांव, डर के मारे अपराधियों से। ये लोग कहाँ किससे जमीन खरीदा है? एक लाला जी, डोमिनेंट कास्ट लाला है, उस लाला जाति से इन्होंने 2 कट्ठा जमीन खरीदा था। कब खरीदा? कई बार 10 साल हो गया। उस जमीन को 25,000 रुपए में लोग 2 कट्ठा खरीदा था। तो ये कट्ठा 25 तो वो 10 साल में कुछ नहीं हुआ ना? उस समय पूरा जमीन खाली था और उन लोग भी इसको 3-4 बार केस में फंसाया है। वो क्या जमीन है? वो खेती का जमीन है? नहीं, घर का जमीन है। कमा के 2 कट्ठा ले ले यही उस जमीन खातिर इसको बार-बार कहा कि बराबर फंसाते रहा हम लोग, ये उग्रवादी है, उग्रवादी है, उग्रवादी कर उसको फंसाते रहा था, लेकिन कहीं से साबुत उसको नहीं मिला। ये लोग खरीदने के बाद कुछ प्रॉब्लम का एक्सपेक्ट किए थे कि नहीं? ना जैसे कि हम जमीन खरीद ली नहीं, वो बोल रहे हैं ना, इन लोग प्रॉब्लम के लिए इन पर प्रॉब्लम खड़ा किया था कि इनके पति को 2-3 बार केस में भी डाला था। Actually, they have bought this land from an upper caste fellow, and for 10 years this land has been lying fallow, and they didn't expect any problem from upper caste. Only then they started making this house, they have been creating problem. But where is this located? In front of means in the village? It is in the Yadav caste place or in the Yadav caste and Rajput caste, दोनों से involved. जहाँ से जाती है देखते हैं यही से साथ के नखई बस से दे दोनों बगल से जादुए के है अब राजपूत तब बीच में हमर हो गए। नो चारों तरफ या ये 1% जो है से दलित और उधर से राजपूत और जादव। और कोई दलित है वो? और दलित है तो उधर से कुछ दूरी पर है वहाँ। कितने दूर है? कम से कम वहाँ पर 300, 400, 500 मीटर की दूरी पर है। अच्छा, इन लोग का और एक मकान है? वो अपने भाई का मकान है। तो वो उसमें कह रहे थे? तो अब अभी 1 महीने से उधर, जब हम लोग इधर इनको शिफ्ट कराया तो दिन को बोले कि इस जमीन को छोड़ो मत, नहीं तो फिर उन लोग कब्जा कर लेंगे। तो दिन को अपनी झोपड़ी में रहते हैं और रात में अपने जो इनका देवर है, भैंसुर है, उनके घर चले जाते हैं। अच्छा, when did it start and how did it start? कब शुरू हुआ? शुरू तो 2-3 साल से कर रहे हैं। अन्ना केसिया फसाइले ना 4-5 साल से कर रहे हैं। 5-6 साल से ही कर रही है। हर केस में फसाते गेला। आज ही हम तो कालू अब फिर खाना के लिए आना खानो वाले तो गाड़ी उतरे काला कह रहे माता चौथ से जमीन तो लिया है तो तुमको कैसे हो जाएगा? बड्डी गाली दे के अब 2-3 दफे कंप्लेन कैला। अच्छा तैयो पर ध्यान her relationship with her and other Dalit people?
What is her relationship with other Dalit people? हमारे समाज के लोगों के साथ क्या संबंध? और पहले भी जो वहाँ पर ओबीसी जो प्रजा कुम्हार जाति के लोग हैं, वो पंकज सिंह है राजपूत डोमिनेंट कास्ट, वो पूरे गांव में कई कुम्हार जाति को भी पिटाई किया है और उनके डर से बंदूक वाले हैं, बहुत बड़ा धनी मनी आदमी है, उनके डर से कोई बोलता नहीं है, वो कुछ भी कर लेते हैं। No, I am asking what is her equation with other Dalit communities? बाकी दलित समुदाय से उनका क्या फैमिली का कैसे संबंध रहे? ज्यादा नहीं, इन लोग 4 घर है मात्र वहाँ पर, तो 4 मैं बता रहा हूँ 4 घर है जिसमें इन लोग जो अपना परिवार का इनके साथ है, लेकिन जो सामने जो है वो पूरा जिसने जमीन बेची वो भी इसमें शामिल है? नहीं, वो इसमें शामिल नहीं। No, why I am asking this question is when Dalit people are in minority and they should start expecting problems from the upper caste, one. Secondly, if they are in majority, sometimes they are struggling among themselves, they will not be able to unite together. That will be an advantage for the upper caste men. So they would have, what I am saying, how could have been prevented and what is their fault, so I am trying to analyze. Follow के leads. बीच में प्रॉब्लम्स था तो बहुत कुछ संघर्ष हो गया, तो वैसे इनका क्या संबंध था? इनका संबंध तो दलित लोग से अच्छा रहा है, उनसे इनका दलित लोग से इनका संबंध बिगड़ा नहीं है। They belong to any organization? अम्बेडकर पार्टी और समथिंग? उधर अम्बेडकर पार्टी नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट भी नहीं है उनका? और जो भी है NCDH का सपोर्ट जो मिल रहा है, बाकी दूसरा ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट नहीं है। तो 5 साल से वो क्या कर रहा था? She didn't go to any Dalit organization. She didn't go to any Dalit party. उतना पॉपुलर मामला नहीं आ रहे थे ना, सबको सामने नहीं आ रहे थे। एक गांव लेवल पर ही जब इनकी हत्या हुई तब पूरा पॉपुलर हुआ, मीडिया में आया तो पूरा जानना था। लेकिन वो जो 3 कंप्लेंट उन्होंने किया उसका कॉपी है आपके पास? वो है ना 3 केस का कागज? That's what they need. है। वो आप दे देना। ठीक है। They've got it. और दूसरा अभी जो जमीन अभी ये चले गए हैं और उधर दिन में रहते हैं, लेकिन वो जमीन उनके नाम पे ही रहना चाहिए, उसके बारे में आपने क्या प्रोटेक्शन इसमें हम लोग अभी मैं 27 तारीख को डिस्ट्रिक्ट जो DM है उधर उनसे बात किया था कि जमीन जो इनकी है इनका रहना चाहिए, वो दूसरे कोई उस पर कब्जा नहीं होना चाहिए। वो बोला कि नहीं दूसरा को होगा कैसे, जब तक कि महिला दूसरे किसी को नहीं लिखती है तो दूसरा का नहीं होता, और DM का आश्वासन है। ये काफी समय से ये केस चल रहा है, मतलब हत्या होने के बाद पहले से चल उसके बाद हत्या होने के बाद से काफी समय गुजर गया, तो ये इधर से पुलिस की तरफ से या सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से किस तरह की आपको इनके परिवार को किस तरह की मदद मिली? कोई हेल्प नहीं, कोई मदद नहीं, कोई भी नहीं। ये पुलिस तो इनके खिलाफ में जा रही है, कंपनसेशन भी नहीं मिला, कोई SC/ST एक्ट ही नहीं लगा तो कंपनसेशन कहाँ से मिलेगा? और पुलिस प्रोटेक्शन की बात कही, कोई प्रोटेक्शन नहीं कही थी आपने लिखी? जी मैं दिया था लिखी जी। LCD जाती है वहाँ के, और कोई ऑर्गेनाइजेशन आपके सपोर्ट में नहीं आए? पिछले 5 साल में को भी कंप्लेंट्स फाइल किया हमारा लोग? हम लोग को मालूम नहीं चल रहा पिछले 5 साल में कोई कंप्लेंट्स फाइल किया? He said 3 complaints. 3 कंप्लेंट? Sir, he said 3 complaints. 3 complaints already. But see if they've got proof. Just find out the proof. You have those copies of that complaint. 3 complaints आप फाइल किया है पाकिस्तान, ये पहले ये इंसिडेंट के पिछले फाइल किया था 3 complaints. एक कॉपी ऑफ दोस कंप्लेंट्स है आपके पास? जो तीनों केस का है ना, रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर और कलेक्टर, पुलिस no, police को did go. I'm saying Anybody else? ये कंप्लेंट दे दिया था। हाँ जी, इन लोग कंप्लेंट उन लोग इन पर कंप्लेंट किया था। ओके, काउंटर केस इज आल्सो देयर। इज इट काउंटर केस? जी, FIR इनके पति पर किया, पति में FIR जो 3 कंप्लेंट हुआ है उन लोग काउंटर किया।
इन लोग कुछ नहीं किया। उन लोग फाइल किया 3 कंप्लेंट। 3 कंप्लेंट्स में कितना एफआईआर दर्ज किया? 3 दर्ज किया। FIR? एफआईआर दर्ज किया। दूसरी बात, जिस दिन की घटना घट रही थी उस दिन इनका जो भैंसुर है, इनका बड़ा पति का बड़ा भाई, उनका एक बकरा उन लोग चुरा करके उस जादू के घर में काटा है और उस दिन शराब और मांस सभी के सभी पूरा दिन भर खाया और रात को ही घटना किया। सिद्धेश्वर पासवान का तो कोई संबंध नहीं था। कोई संबंध नहीं। तो क्यों उन्होंने, मतलब आपको क्या लगता है कि क्यों सुधार नहीं बनाया? वही जमीन जो लिया उनका, वहाँ पर एक तरफ से राजपूत है, 2 तरफ से जादव है। तो उनका था कि जमीन ये दलित है, दलित मेरे अपर कास्ट के दरवाजे के सामने घर ले। मेन मुद्दा उनका ये था। नहीं, लेकिन माओवादी आप बोल रहे हैं कि जिन्होंने किया वो माओवादी है, तो माओवादी क्यों ऐसा करेंगे इनके ऊपर? उनका गांव का माहौल है, गांव में उनका माओवादी कास्टिस्ट है। कास्टिज में भी तो है वो। तो राजपूत है। हम ये पूछना चाहते हैं, अब तो जान गए हैं कि पुलिस उनकी तरफ है, तो आपने क्या किया पुलिस के ऊपर कंप्लेंट करने के लिए? कोई और प्लेस MLA और मैंने एक तो कंप्लेंट SP को दिया कि इसमें इनको पूरा प्रोटेक्शन मिलना चाहिए पीड़ित फैमिली को, और इनमें जो एक्ट छूटा हुआ एक्ट लगना चाहिए, सभी अपराधियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। SP को लिख कर दिया है, उसका डॉक्यूमेंट है मेरे पास SP का, और जो दिया है। फिर हम लोग बीकर सेशन IG के यहाँ भी पूरा जो स्टेट लेवल पर जाकर पहल किया, इन्हें प्रोटेक्शन चाहिए, सेक्शन जो छूटा हुआ है प्रॉपर छूटना चाहिए, और बच्चे की पढ़ाई लिखाई की पूरी खर्च सरकार दे, इस तरह की हमने उधर लगाया। गर्ल स्टडी लड़की पढ़ रही है? लड़की 10वीं की परीक्षा दे चुकी है, और जिस दिन से इसके पिता की हत्या हुई है उस दिन से ये पढ़ाई छोड़ रही, ड्रॉप आउट कर रही। तो अभी जो आप बोल रहे हैं कि कुछ भी हुआ नहीं है, तो उसके बारे में आप क्या आगे कार्रवाई करने का सोचा है या किया है? अभी तक कुछ हुआ नहीं, आप उधर तक गए SP तक और IG तक, तो कुछ हुआ नहीं, तो आगे क्या? मैं इसका सोच रहा हूँ कि मैं हाई कोर्ट में इसका भी एक PIL हो इस केस का, और दूसरी है कि हम लोग प्लानिंग किया है NCG टीम बैठ करके कि हम इसके लिए होम सिक्योरिटी से भी पहल करें कि आपके राज्य में इस तरह से हो रहा है, और IG के पहल किया नहीं सुना, SP पहल नहीं किया, तो मैं एक बार होम सिक्योरिटी से भी वहाँ पर मिलने की। Are you not thinking of organizing a protest or rally in front of the district police or Taluk police station? They had already done. अच्छा, इधर 2-4 दिन के अंदर पुलिस की क्या हरकत रही? हाँ, इधर जो IG ने इनको बुलाया, पुलिस को खबर किया जो नवीनगर थाने को कि आप पीड़ित को और पीड़ित के 2 गवाह को अपने साथ ले आओ अपने खर्चे से। तो पुलिस जो है से इनको घर में गई और लेकर के पटना आया IG बीकर सेशन IG के यहाँ, लेकिन IG की डर से वो थाना अध्यक्ष थाना छोड़कर फरार हो गया है। इसको क्या समझ रहे हैं? तो यहाँ पर सबसे ज्यादा SC कमीशन का जो चेयरमैन है इस पर कड़ी एक्शन लिया, उस थाना अध्यक्ष पर ही FIR हो और उसको अरेस्ट किया जाए। तो सामने बातें हो रही चेयरमैन से, और चेयरमैन ने ही पूरा उस पर एक्शन लिया है, और उस दिन से वो थाना अध्यक्ष अपनी थाना छोड़कर के फरार हो चुका है। तो IG का क्या, IG ने क्या उस पर कार्रवाई की है? कार्रवाई वही, अब हम लोग को मालूम नहीं क्या कार्रवाई की है, वो देखना पड़ेगा। वो प्रोटेस्ट किसके नाम से क्या लिए थे आप? प्रेमा देवी के नाम से। नहीं, which organization took the protest? Only NCDHR. There's no other organizations there. There are no NGOs. There's no other political groups like Ambedkar Sangathan. ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे. It's only Rajeshwar actually more also individually and. How many people were present in that protest?
कितने लोग शामिल थे? आपके साथ कितने लोग आए थे वहाँ पर 50 4 people in the whole village. Yeah. No. ठीक है, हम- There are Dalit communities There are no other outside, they don't have any connection. Connection with them. They are इस uneasy. मामले में फिर फायर लगने का हिस्सा हो गया है और पुलिस के खिलाफ की कार्रवाई ये आगे नहीं आता, यही फिक्स्ड है। नहीं, आप अगर कमीशन की तरफ से आप जैसे कमीशन को राज्य अनुसूचित जाति आयोग को जो हम लोग पहल करवाया, तो राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने भी बिकर सेशन आईजी पर कड़ी लिखा कि इस पर इमीडिएटली कार्रवाई हो, और उसमें आईजी सेंसिटिव हुआ और आईजी ने सेंसिटिव होकर के उस पुलिस स्टेशन को खबर किया कि तुम 3 दिन के अंदर पीड़ित को और पीड़ित के गवाह को लेके मेरे पास आओ, नहीं तो तुम्हारे ऊपर कार्रवाई होगा। तब वह जो है आईजी के थ्रेटिंग से वो थाना अध्यक्ष अपनी थाना छोड़ करके फरार। अब पीड़ित के साथ तो नहीं आया, बिल्कुल ये सारी छोड़ दिया। आई लोग आए। आज ही साहब बढ़िया से बात कीजिए। भेंट नहीं करवाया। बात तो बता रहे हैं। आईजी से भेंट नहीं कराया।